छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कभी किसी मंच से संबोधन करते हैं तो अक्सर हम सुनते हैं वो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, इसलिए जब एक मुख्यमंत्री को हम किसान पुत्र के रूप में देखते हैं तो वाकई हमें गर्व महसूस होता है और साथ में उम्मीद भी जगती है कि जब किसान पुत्र मुख्यमंत्री बना है तो किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसानों का हमेशा भला होगा। अब हम परलकोट की बात करें तो परलकोट के भी किसान जो है वो बहुत मेहनती है। पहले धान की खेती करते थे और अब धान के साथ मक्के की भी खेती करने लगे हैं। मक्के की खेती इसलिए इस उम्मीद से ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े, उनका जीवन स्तर भी अच्छा बने, वो भी एक बेहतर जिंदगी जिए। अब ऐसे में अक्सर हम एक खबर सुनते हैं परलकोट क्षेत्र में कि मक्का व्यापारी द्वारा किसानों के साथ ठगी होती है और ये ठगी बढ़ते बढ़ते इस बार जो है लगभग मई जून के महीने में खबर निकल कर आई थी जिसमें परलकोट के किसानों से लगभग मक्का व्यापारी 8 करोड़ की ठगी किए थे। 8 करोड़ की ठगी यहाँ के किसानों से किए थे। अब गरीब किसानों का मेहनत का 8 करोड़ रुपया अगर कोई व्यापारी गबन करे तो आप सोच सकते हैं कि वो स्थिति कैसी होगी। अब देख रहे हैं कि किसान जो है बड़े मेहनत से मक्के की फसल करने में लगे हुए हैं और यहाँ पर मक्के की फसल कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसे खेतों में पहुंच रहे हैं और पहुंचकर यहाँ पर मक्का लगा रहे हैं। अब ये मक्का धीरे धीरे बड़ा होगा, अपने खून पसीने से इस मक्के के फसल को वो सींचेंगे और फसल पककर जब तैयार होगा तब वो इस फसल को किसी व्यापारी के हाथों में बेचेंगे और इस उम्मीद से बेचेंगे कि उनको पैसा मिलेगा तो उनका जीवन स्तर ऊंचा बनेगा। इस फसल को करने में कई लोग जो है वो ब्याज में भी पैसा लाते हैं, कहीं से उधारी में भी पैसे लाते हैं और कई लोग तो अपने जमीन को गिरवी भी रख देते हैं। पर इन सब के बीच में जो मक्का व्यापारी है वो कभी अधिक दाम देने के लालच देकर इनसे मक्का जो फसल है वो उसको ले लेते हैं और बाद में उसका भुगतान नहीं करते। तो जून जुलाई के महीने में एक खबर जो है वो बड़े पैमाने पर निकल कर आई थी कि जो एक मक्का व्यापारी द्वारा किसानों से लगभग 8 करोड़ रुपए की ठगी की गई है और किसानों को पैसा नहीं लौटाया गया है। उस पर विभिन्न दल आगे आए, यहाँ पर राजनीति लोग आके अपना रोटियां सेकने लगे, जिसमें कई बड़े नेता भी पहुंचे। भोजराज नाग जो पूर्व विधायक है अंतागढ़ के विधानसभा के, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया और कई तमाम बड़े जो नेता है वो पहुंचे। कई राजनीतिक संगठन जो है उनके साथ में, किसानों के साथ में हुए, हमदर्दी दिखाई और उसके बाद आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा। किसान धरने पर बैठे, चक्का जाम किया और उसके बाद धरना प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद मक्का व्यापारी को कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। पर किसानों को पहले पैसा देने का वादा किया गया था, बाद में वो पैसा नहीं दिया गया और धीरे धीरे वो तमाम जो मामला था, तमाम प्रकरण था, वो ठंडे बस्ते में चले गए। नेता भी अपने अपने घर को चले गए राजनीतिक रोटियां सेक कर और किसानों का पैसा अब तक वापस नहीं हुआ है। किसानों का सूद लेने वाला अब और कोई नहीं है, अब कोई आगे भी नहीं आ रहा है जो किसानों की सूद ले। ऐसे में किसान जो है अपने पुराने दुखों को भुलाकर, अपने पुराने तमाम चीजों को भुलाकर आज फिर से एक नई उम्मीद से यहाँ पर जो है मेहनत करके दिन रात मेहनत करके मक्के की फसल को उगा रहे हैं। अब फिर से कोई व्यापारी आएगा, फिर से इनकी फसल को शायद लूट ले जाएगा और प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक जो पदाधिकारी है, तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता है, वो फिर से इनकी जो दयनीय स्थिति है उस पर राजनीति रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाएंगे। पर इनको न्याय दिलाने वाला शायद कोई नहीं है, ना प्रशासन है, ना यहाँ के बड़े बड़े तमाम नेता है। और इस तरीके से जो मक्का बेचकर जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद करने वाले किसान हैं, उनका एक बार और सपना टूटने को तैयार है अगर इस पर प्रशासन और यहाँ के तमाम
जो बड़े नेता है वो अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार यहाँ के जनता को ठगने के लिए मक्का व्यापारी जो है वो तैयार है। क्योंकि जो मक्का व्यापारी 8 करोड़ की ठगी किया था उसको बस कुछ ही महीने जेल में रहना पड़ा था और अब वो बाहर है जमानत पर और घूम रहा है, पर किसानों को पैसा नहीं मिला है। और इस तरीके से कई जब एक घटना होती है और किसी को न्याय उचित जो सजा वो नहीं मिलती है, किसानों को पैसा नहीं लौटाना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं और मक्का व्यापारियों के हौसले बुलंद होते हैं इस प्रकार के घटना को अंजाम देने के लिए, इस प्रकार किसानों को ठगने के लिए उनके हौसले और भी अब बुलंद हैं। इस बार मैं तमाम किसानों से भी अपील करूंगा कि वो जिसको भी मक्का बेचे अपना, वो सोच समझ कर बेचे। थोड़े से अधिक पैसे के लिए अपने पूरे फसल को जो है वो किसी ऐसे व्यापारी को ना सौंप दे जो उनके पैसे को लेकर भाग जाए, फरार हो जाए। कम से कम जब भी वो अपने फसल को बेचे तो उस व्यापारी के पिछले रिकॉर्ड को देख ले या फिर कोशिश करे कि वो नकद में ही जो है वो व्यापारी को अपना मक्का बेचे।